नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि अगर कंप्लीट एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमें कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं देखनी होती, हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना होता है। तो हम उससे क्या है कि हमारा टाइम भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवाऊं और कंप्लीट जो एक्सरसाइज है आपको, आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन उतने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो देखिए, क्योंकि कुछ तो आप स्कूल में भी सीखेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। तो इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से। तो मैं पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार, उसके बाद थोड़ी, आपको 4 पार्ट में बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ये बहुपद दिया हुआ है कि x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस में 2। कि बच्चे इस क्यूब को देखते ही, जो आपकी x की पावर 3 है ना, तो इसको देखते ही कहते हैं क्वेश्चन नहीं होगा हमसे। तो क्यों नहीं होगा कि अब मैं आ चुका हूं, अब आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करवा के ही मैं दम लूंगा, चाहे मां कितना ही टाइम लगे, चाहे आपको एक बार दो बार कितनी बार समझाना पड़े। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आपका बहुपद p x की फॉर्म में है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जीरो किस पे होगा भी। तो जीरो कहां से पता चलेगा कि p1 आपको चेक करना है, p-1 चेक करना है। आप पहला क्वेश्चन ही आता है कि सर ये किस किस को हमें चेक करके देखें, कैसे तो सारी संख्याएं हम चेक करते चले, ये बात आपकी ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं किसको आपको चेक करना है। ये 2 है ना, 2 के फैक्टर निकालिए। आप भी 2 के फैक्टर आपको 2 ही होंगे, तो ये आपको -2 -1 +2 और +1 पे चेक करना, इन चारों पे। ठीक है सर, चारों में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सर ये बताइए ना कि डायरेक्ट हम किस पे चेक करें। तो मैं आपको थोड़ा सा आपका समय बचाने की कोशिश करता हूं कि आप किस पे चेक करेंगे, कि जहां तक हमारी ट्रिक लागू होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखते ही इसके निशान को देखिए भी, आपको सबसे चेक करने की आवश्यकता नहीं। आपको ये तो पता है कि 2 -2 +2 -1 +1 पे चेक करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डायरेक्ट हम सबसे पहले किससे जाएं कि हमारा जीरो आ जाए। तो आप यहाँ देखिए भी, यहाँ आपको निशान देखने माइनस प्लस दोनों के निशान आ रहे हैं, माइनस भी और प्लस भी। तो इसका मतलब आप P1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके प्लस का निशान भी है और माइनस का भी निशान है, तो आप +1 से स्टार्ट करेंगे, वहां से आपको जीरो आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम P1 करते, आगे वाले बताऊंगा कि आगे -1 से कब आपको स्टार्ट करना। पहले हम P1 से चेक करते हैं। आपने देख लिया सर प्लस भी है और माइनस भी है, P1 चेक कर लेते हैं एक बार। तो P1 चेक किया आपने, 1 का क्यूब -2 इंटू में 1 का स्क्वायर -x +2। क्लियर हुई चीजें। P1 आपका आएगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1 -2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये -2 आपका हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि P1 हमने ले रखा है। तो क्या होगा -2 -1 और +2। अब आप प्लस माइनस की आ जाते हैं ना सब आपके, तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम प्लस प्लस के लिख लेते हैं कि प्लस के कितना हमारे पास 1 प्लस का है और प्लस का 2 है, तो प्लस के 3 हो गए टोटल, और माइनस के बचे हुए आपको पता है माइनस, जीरो आपका हो गया। तो P1 अगर बराबर 0 हो गया, इसका मतलब कि अगर यहाँ P1 प्लस का है ना, तो x-1 इसका क्या है, एक फैक्टर आ चुका है आपके इस पॉलिनोमियल का, एक फैक्टर आपने निकाल दिया, कौन सा x-1। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, कि आपको मुझे देखना जरूरी स्क्रीन पे, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक, इतना एक फैक्टर आप निकाल लेंगे P1 लिख के, ठीक है। अब हमें बाकी फैक्टर निकालने हैं, उसके लिए आपको आना चाहिए भाग। अब मैं आपको भाग सिखाने जा रहा हूं, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि भाग में। अब मैं भाग आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, कि एक बार अगर आपने ध्यान लगा के समझ लिया, क्योंकि हमारे पास है x-1, हमें अब इस जो पूरा ये बहुपद है इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x³ -2x² -x प्लस में 2। ये चीजें क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहाँ x है और हमें चाहिए x³।
तो आपको ये बेसिक बातें मान के चलता हूँ कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। यदि x को हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि पावर जुड़ती है। आप ये जोड़ के देख लेना, कितनी पावर की कमी है उतनी ही पावर से गुणा कर देना। क्लियर हुई बात है। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो हमें पता है कि 2 पावर की कमी। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताता हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो हमें सिर्फ पहले से मतलब है, आगे से कोई मतलब नहीं है। तो x की गुणा एक्स स्क्वायर से की आपने x क्यूब हो गया। अब -1 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक की किसी से गुणा कीजिए वही आएगा। आगे निशान किसका, माइनस का, तो माइनस आ गया। तो ये चीज आपसे क्लियर हुई। जब हम भाग में घटाते हैं ना, इस प्रकार के भाग में घटाते हैं, तो ये निशान बदल जाते। बदलते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम वैसे घटाएंगे ना इनको, तो आगे माइनस का आएगा निशान। तो निशान जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का हो प्लस का होगा, प्लस का होगा वो माइनस का होगा। ये बात अंडरस्टूड होती है। ये माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस के 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो किसका पलड़ा भारी है, सर कहेंगे माइनस का पलड़ा भारी है, तो माइनस का ही बचेगा। कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ही आपका यहाँ पे बचेगा। ऊपर वाले हम टोटल लिख देते हैं। हाँ जी श्रीमान जी, फिर देखिए x है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। कितनी पावर की कमी है, 1 पावर की कमी है, तो वो भी हम 1 लिखेंगे। लेकिन माइनस भी है तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर क्या है, माइनस में आना चाहिए ना। माइनस कब लगाएंगे, जब माइनस चाहिए होगा। माइनस लगा दिया, 1 पावर की कमी, तो मतलब x से ही गुणा होगी। तो हमने कर दिया x की x से गुणा की, माइनस का निशान आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर। अब -1 एक की किसी के साथ गुणा कीजिए वही आएगा, x आ गया। लेकिन उससे पहले निशान भी तो है, -1 गुणा में माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या आ जाते हैं, प्लस। ये आपका क्लियर यहाँ तक। निशान सर जी बदल जाएंगे, निशान हमने बदल दिए हैं। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल। यहाँ पे देखिए श्रीमान जी, यहाँ भी माइनस एक्स है और यहाँ भी माइनस एक्स है, तो माइनस के भाई बंधु है, तो ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। ये कहेंगे माइनस के 2x आपके हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक बार मैं यहाँ पे गलत लिख दिया कि ऊपर से क्या आया था, 2 आया था अभी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, +2। श्रीमान जी ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, हमें x की तो किसी की और जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ माइनस है और यहाँ पे 2x है। अब की बार उसका डबल करना है हमें x का। x की पावर नहीं चाहिए हमें, पावर तो बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है ना, ये x का डबल है, तो हम भी इसका भी तो डबल करते हैं माइनस में। -2 हमने लगा दिया सर, हमें डबल कर दिया। चीज हमारी क्लियर। तो x की -2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -2x आपका आ जाएगा। -1 की और -2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, +2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 गुणा में 1 2। हाँ जी सर जी बिल्कुल ठीक है, निशान बदलेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x हो गया कैंसिल। ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल, 0 बच गया श्रीमान जी। भाग हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़े। तो इस पार्ट को मैं रख कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि यहाँ पे मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। और कोई भी डाउट आपके लिए कमेंट बॉक्स है, और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दीजिए। आपकी सलाह जरूर माननी चाहिए। हमारा ये बहुपद आ गया जो इसका फैक्टर है, लेकिन हमें इससे भी और छोटे फैक्टर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसके और फैक्टर करने हैं, वो करेंगे मध्य पद विभाजन करके। हमने पिछले में सीखा था कि मध्य पद को कैसे विभाजित किया जाए। तो मध्य पद विभाजित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसी संख्याएं जिनकी जोड़ और गुणा क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। जोड़ क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और गुणा कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हम कौन सी देंगे, जोड़ -1 और गुणा आपकी -2। तो सर श्रीमान जी हम -2 गुणा में 1 ले ले क्या, -2 गुणा में 1, -2 आपका हो गया और ये 1 हो गया। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और गुणा करेंगे तो ये आएगा। कोई डाउट यहाँ से आपका, चीजें क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखिए।
जो ये वैल्यू थी ना, यहाँ x को विभक्त करना, आपको x की फॉर्म में क्या कि x लगा के लिख दीजिए x स्क्वायर। चीजें क्लियर आपकी? तो क्या आएगा आपका माइनस x माइनस 2x और माइनस 2। ये चीज क्लियर हुई। अब आपने जो कोएफिशिएंट लिखे हैं वो गुणा आपकी सही या गलत, इनको एक बार सोल्व करके देखिए कि सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ क्या था +1 था ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। एक बार इन x को जोड़ के देखिए, प्लस का x और माइनस के 2x माइनस x, मतलब आपका ये कोएफिशिएंट लिखे हैं ये बिल्कुल सही लिखे हैं। अब यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन निकालना, यहाँ से कॉमन आपने निकाला x, यहाँ पे बच गया x प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे x गुणा x थे, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया, यहाँ से x बाहर चला गया 1। तो यहाँ पे आप -2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -2 कॉमन लेंगे, क्योंकि -2 इसमें भी है और -2 इसमें भी है। तो यहाँ से माइनस तो आपका बाहर चला गया, -2 माइनस को साथ लेके x बच गया, -2 खुद बाहर चला गया तो यहाँ +1 बच गया। तो यहाँ पे x -2 और x +1 फैक्टर आ गया आपको, ठीक है। तो लेकिन हमने उससे पहले एक फैक्टर और निकाला था, ये तो इसके फैक्टर आए हैं सिर्फ, लेकिन हमने एक फैक्टर और निकाला था x -1। ये 3 हमारे जो बहुपद है ना आपका टोटल, इसके फैक्टर हैं ये 3। तो आपको क्या ये पार्ट समझ में आया, डिवाइड समझ में आया? तो इसी प्रकार हम अगले पार्ट करेंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हम करते हैं। ये है सेम वही। अब आपको देखना है कि आपको पता चल चुका है कि इसके फैक्टर में लेने हैं 1 -1 और आपका 5 और -5। इस 4 में से सर हम P पे यहाँ किसको चेक करें? तो आपको दिख रहा है कि सारे निशान माइनस के हैं, तो आपको माइनस वाला तो एक बार चेक नहीं करना, सॉरी प्लस वाला तो चेक नहीं करना। अगर आप प्लस वाला चेक करेंगे तो उत्तर चांसेस है कि आपका माइनस में ही आएगा। सारे निशान एक जैसे हो तो आपको माइनस वाला ही चेक करना है। क्या करना है? माइनस वाला। तो यहाँ आप -1 चेक करेंगे, नहीं कि +1। चीजें क्लियर हुई आपकी? यहाँ से सारे निशान एक जैसे है ना, तो -1 चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं सर। -1 का क्यूब है और माइनस इंटू में 3 इंटू में -1 का स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर आपका? -9 इंटू में यहाँ कर लेते हैं -1 और -5, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो, बिल्कुल साफ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई किस प्रकार मैंने लिखा, सिर्फ x की जगह -1 लिखा है। तो यहाँ देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, 3 इंटू में -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू में 3, तो ये आपका -3 आ गया। 9 इंटू में -1 -9 और 9 ये हो गया और माइनस बाहर है तो प्लस का 9 और वो माइनस का 5। अब आप देखिए इनका जोड़ कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये माइनस प्लस के तो कितने हैं, सिर्फ 9 है, और माइनस के कितने, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 4 9 -9 0 आ गया। मतलब p -1 आपका क्या आ गया, 0। इसका मतलब x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं x + 1, और बाकी के फैक्टर अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस फैक्टर को उस पूरे बहुपद से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? कब हमें -1 लेना है, कब हमें 1 लेना, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में आपका यहाँ इसको रख कर सकता हूं। अब आप याद रखेंगे कि जो आपका x + 1 है इसका फैक्टर आ चुका, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक बार कि x + 1 हमने फैक्टर इसका निकाल लिया, ठीक है। बाकी फैक्टर हम अभी निकालते हैं, इसको रख कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी इसको स्क्रीनशॉट लेने वाली बात नहीं है, आप डिवाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आइए डिवाइड के दिए भी, तो आपकी संख्या थी x³ -3x² -9x -5, और आपको डिवाइड करना है x + 1 से। क्लियर चीज? तो स्टार्टिंग में सर आपने पिछले बताया था, यहाँ में पावर देखनी है, यहाँ एक पावर है, यहाँ x की पावर 3 है, आगे गुणांक नहीं है, तो कितने की कमी है सर, x² की कमी है। तो श्रीमान जी x² हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। तो x को x² से गुणा करने पे क्या आया, x³ आया। फिर +1 की गुणा किसी से कीजिए, वही संख्या आएगी जो संख्या से आप गुणा कर रहे हैं।
तो ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया? प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए भाई। तो यहाँ आपको पता है निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस का कैंसिल, ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर। तो पता है माइनस माइनस भाई बंधु होते हैं, ये दोनों मिलके बैठ जाएंगे। ये कहेंगे हम तो माइनस के 4x स्क्वायर हैं और ऊपर से माइनस 9x और माइनस 5 आ जाएंगे कंपनी देने के लिए, क्योंकि अभी ये जिंदा है। क्लियर बात यहाँ तक? श्रीमान जी ये x है, लेकिन इससे पहले कहा कि इसका 4 गुना कर दीजिए, वो भी माइनस में। ठीक है, x है अकेला, लेकिन यहाँ पे तो 4 गुना है। कोई भी संख्या हो आपको देखना कितने गुना है, 4 गुना है। 4 गुना करते हैं तो क्या आएगा? -4 कर दिया। अब यहाँ पे पता है कि x की पावर 1 है, यहाँ के x की पावर 2 है, तो सर कितने पावर की कमी है? तो श्रीमान जी 1 पावर की कमी, लो 1 पावर हमने लगा दी, हमारा काम कंप्लीट। अब हमें गुणा करनी है, x की -4 से की तो -4 आ गया, और x की 4 से गुणा की तो आपका क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जो ना गुणा सीधी करते हैं, देखो -4 x गुणा में किससे करनी? x से। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? 1। क्या है? 1 होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। -4 की 1 से की तो -4, और x की 1 से की तो x स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई आपकी? सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, तो यहाँ आपको लिखा दिखा दो -4x गुणा में x। तो माइनस यहाँ क्या होता है? 1, तो इसके कोफिशिएंट जिसका गुणांक होता है उसकी गुणा की तो -4 आपका आ गया, और x की x से की तो x स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपको। क्लियर हो ये चीज? यहाँ से बेसिक आपको एक एक चीज करवाता हो चलूंगा, जहां डाउट लगे वहां बता देना कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। और पहले से मुझे पता है कि आपको कौन सी चीज समझ में आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। जहां डाउट होगा वहां मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए भी, यहाँ 1 की और -4x की आपको बताया कि 1 से किसी को गुणा कर दीजिए, वही संख्या आएगी, आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। श्रीमान जी कर दिया, निशान बदलेंगे हमें पता है। तो ये देखिए प्लस का 4x स्क्वायर है और ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 9x है, तो सर माइनस वाले का पलड़ा भारी है। तो कितना भारी है सर? 5x आगे ही -5 वाला x, तो 5x लिख दिया और -5 यहाँ पर बचा हुआ था। यहाँ तक डाउट क्लियर है? हाँ जी श्रीमान जी, इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन हमें चाहिए कोफिशिएंट 5, तो 1 को 5 बनाने के लिए, 1 को -5 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? -5 से। ठीक है सर, x है, हमें x ही है, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना ही चलेगा। तो x को -5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -5x, और प्लस 1 को किसी से गुणा करेंगे वही आएगा। श्रीमान जी निशान बदलेंगे, माइनस से प्लस का हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और 0 बचेगा। सर हमारा भाग ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा भाग आ चुका है। मैं मानता हूं आपको ज्यादा भाग नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आ गया। जो भाग मैंने करवाए ये एक बार हाथ से निकाल के जरूर देखना, ताकि आपके जो सारी चीजें हो क्लियर हो। श्रीमान जी अब हमें इसके पार्ट करने हैं, क्योंकि हमें फैक्टर हमारा एक ही आया है अभी फैक्टर हमें क्या है? 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो चलिए 2 फैक्टर और निकालते हैं, x स्क्वायर -4x -5। तो आपको ऐसी संख्याएं चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़ कितना है और गुणा कितनी है। तो जोड़ पता चलेगा हमें x का जो गुणांक है उससे, कि जोड़ तो होना चाहिए +4 और गुणा आपकी होनी चाहिए -5। तो ऐसी संख्याएं कौन सी है? कि ऐसी संख्याएं कौन सी है कि जिनका जोड़ 4 हो और गुणा -5 हो? तो सर -5 गुणा में 1 कर दे क्या हम? कि -5 गुणा में 1 कर दे, तो आप देखना कि इनका जो जोड़ आ रहा है -4 आ रहा है और गुणा -5 आ रही है। हाँ सर यही है। अब आपको कंफ्यूजन ये रहता है कि जहां प्लस ये -5 पहले लिखे या 1, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई स्टिक सी राय नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट जहां पे। तो मैं जहां तक मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि जो बड़ा हो ना, बड़ी टर्म हो, वो आपको पहले लिखनी। बड़ी टर्म मतलब कि 5 और 1 है ना, ये मत देखना कि माइनस का अगर है गुणा आपकी, तो आप माइनस वाला पहले लिखना। जोड़ देखना आपका क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस वाला आपको पहले लिखना है। आपको ये कोशिश रखना, वरना आप जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा। इसकी कोई एक्यूरेट टर्म नहीं है। तो आपकी संख्याएं आ चुकी हैं, तो मैं आपको यहाँ लिखता हूं कि x स्क्वायर
-5x -x और -5। आपको क्रॉस चेक करना है क्या आपने फैक्टर ठीक किए हैं, तो इसको एक बार जोड़ करना। अच्छा प्लस का वन था ना, ठीक है। तो -5x और x कितने हो गए, -4x। बिल्कुल सही है आपके फैक्टर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है, x -5 ये आपका हो गया। और यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन एक आ रहा है। जब कुछ भी आपको कॉमन न मिले तो यहाँ से कॉमन एक ले लेंगे आपका, और यहाँ x -5 बच जाएगा। सर कहेंगे कॉमन निकाल लिया, फिर भी वही की वही आ गई। बिल्कुल कि कॉमन अगर एक किसी में से भी कॉमन निकाल लेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ठीक है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना ऐसे फैक्टर बनाने हो, तो उसमें से एक कॉमन निकाल ले तो संख्या वही से वही बच जाएगी। तो यहाँ से आपका फैक्टर आ गया, ये +1 है कि x + 1 और x - 5। तो ये आपके दो फैक्टर और आ चुके हैं, और आपका एक फैक्टर पहले से मौजूद है x + 1। तो ये इसके 3 फैक्टर आपके जो बहुपद दिया था उसके आ गए थे। मेरा काम है आपको बेसिक सिखाना, बेसिक समझाना, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में बता देना, सर इस प्रकार से तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे। ये रहा भी। अब बच्चे घबरा गए, सर ये क्या आ गया इतना बड़ा। तो आपने देखे भी सारे निशान प्लस प्लस के हैं, तो आपको P1 पे चेक नहीं करना है, वेरिएबल 1 पे चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम P-1 पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक आपकी जरूर काम करेगी। P-1 पे भी -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में 1 का सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस में 32 इंटू में -1 और प्लस का 20। चीजें क्लियर हुई आपकी। ये देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया आपका +13। और ये देखिए 32 इंटू में -1, 32 इंटू में -1 माइनस का 32, तो ये -32 आ गया, और प्लस का 20। अब इसको देखिए कि ये आपके प्लस के कितने हो गए, ढूंढिए आप एक बार। प्लस के कितने हो गए 20, ये रहे प्लस के, और 13 ये 33। माइनस के कितने -33 0। तो ये श्रीमान जी P-1 क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आपको पता है एक फैक्टर आपने निकाल दिया, यहाँ -1 है तो फैक्टर आपका +1 होगा। एक फैक्टर निकाल दिया, और दूसरे फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। इतना बेसिक आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। हमारा प्लेटफॉर्म नया है, अभी आपको थोड़ा सा विश्वास लगेगा कि पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते होंगे। तो अब हमें क्या करना है, भाग के द्वारा इसके बाकी फैक्टर हमें निकालने। तो चलिए इसके बाकी फैक्टर हम निकालते हैं। कि आपको भाग आपने सीख लिया है, x + 1 इसका फैक्टर आ चुका है, तो इससे आगे हम चलते हैं। और जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। x + 1 एक फैक्टर आ गया। अब मैं डिवाइड से इसके बाकी फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। आपकी संख्या है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस में 20। ये चीज क्लियर हुई। हमें निकालना x + 1 से भाग देकर निकालना है। तो श्रीमान जी x है और x³ चाहिए, दो पावर का डिफरेंस है, तो यहाँ x² हम लिख देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो x को अगर इसके करेंगे तो x³ आपका आ चुका है। +1 की किसी से भी गुणा कर दीजिए, वही आएगा x²। श्रीमान जी बिल्कुल हम समझ चुके हैं, अब इतना स्टेप हमें समझ में आ चुका है। तो चलिए निशान बदलेंगे, ये हमें पहले से पता है। माइनस का x³ और प्लस का x³ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। श्रीमान जी ये प्लस का 13x² है और ये माइनस का x² है। पलड़ा वाली किसका है, प्लस वालों का कितना है 12x² बच जाएगा, प्लस में 32x प्लस में 20। श्रीमान जी अब कोफिशिएंट भी आ चुका है नीचे, यहाँ 1 है यहाँ 12 है, तो किससे गुणा करेंगे श्रीमान जी +12 से गुणा करेंगे। आगे देखिए यहाँ x है और यहाँ x² है, तो श्रीमान जी x से ही गुणा होगी। क्लियर है। अब x की और 12x की गुणा, पहले इसका कोफिशिएंट 1 और 12 की गुणा 12 और x और x की गुणा x²। ठीक है श्रीमान जी, 1 की किसी भी के साथ गुणा कीजिए, श्रीमान जी 12x आएगा।
चीजें क्लियर हुई यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब निशान बदलेंगे, ये हमें पता है, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का 32x है, ये माइनस का 12x है, तो सर प्लस वाले का पलड़ा भारी है, और कितना भारी है कि प्लस के 20x बच जाएंगे और प्लस में 20। श्रीमान जी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 से तो गुणा होगी ही होगी, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो हमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 20 की अगर x से गुणा करेंगे आप तो 20x आ जाएगा, और प्लस 1 की किसी से गुणा करेंगे तो वही आपका आएगा 20। श्रीमान जी निशान बदलेंगे, हमें पहले से पता है, ये इससे कैंसिल और ये 0 आपका आ गया, तो आपका फैक्टराइजेशन होने के बाद ये आ चुका है। अब इसके और फैक्टर हमें करने हैं, वो आपके आएंगे मध्य पद विभाजित करके 12x प्लस में 20। तो अब देखिए ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनका जोड़ 12 हो और गुणा 20 हो। जोड़ कितना हो 12 और गुणा कितनी हो 20। ऐसी गुणा आप देखिए भी, तो आपका 10 इंटू में 2, 10 दूनी 20 गुणा 20 प्लस प्लस के दोनों, तो लिख दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 10x प्लस में 20। यहाँ पे देखिए कि 10 और 2 12x हो रहे हैं ना प्लस के, बिल्कुल सही आपने फैक्टराइज किए है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस में 2 आपका अंदर रह गया, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन 10 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 आपका यहाँ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x प्लस 10 और x प्लस 2 आपके ये दो फैक्टर यहाँ से आ गए, और एक फैक्टर आपने पहले से निकाला हुआ था, वो आपका हो गया x प्लस 1। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी, आपको करवा दिया जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिखा दिया करो कि ये +1 आपने +10 कॉमन लिया, जो भी कॉमन लिए वहां पे ये संख्या एडजस्ट कर दिया करो, निशान लगा दिया करो। चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें आपका? चीजें क्लियर होगी ना? तो ये निशान आप बीच वाला जरूर लगा करो कि ये क्या आपने कॉमन लिया, यहाँ कई बार भूल से रह जाता जल्दी जल्दी में। तो ये अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ताकि उसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। अब की बार y की फॉर्म में आ गया तो घबराना नहीं, यहाँ सिर्फ वेरिएबल आपका जो चर पद है वो y दिया गया है, आपका वही नतीजा है कि हमें क्या चेक करना है ये देखना है। तो मैंने कहा था कि अगर प्लस प्लस आपके हो जाएं तो आपको क्या करना, +1 -1। अब की बार आपकी चॉइस है कि आप किससे शुरुआत कीजिएगी। तो चलो करते हैं शुरुआत, -1 से शुरुआत कर देते हैं। 2 इंटू में, या फिर सीधा आपको ऐसे कर दिया करो इसको, 2 -1 का क्यूब प्लस में -1 का क्यूब -2 इंटू में, सॉरी -2 इंटू में -1 और -1 आपने लिख दी, वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार से वैल्यू पुट करनी है आपको। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब -1 होगा, क्या होगा -1, तो -2, -1 का स्क्वायर +1, तो 2 इंटू में -1 -2 और माइनस माइनस +2 और ये -1। अब इनको जोड़िए कि माइनस वाले सर कितने हैं, प्लस वाले देख लीजिए पहले, सर ये प्लस के हैं 3 और माइनस के भी 3 हैं, तो ये 0 आपका हो गया। तो इसका मतलब p-1 अगर क्या हो गया 0, तो इसका एक फैक्टर आ गया x + 1। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आई। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, p-1 लेंगे तो, ठीक है। प्लस माइनस वालों में आपको देखना होगा माइनस लेना या प्लस लेना है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप -1 लेके आपका पहली बार में 0 आ जाए, दूसरी बार आपको p1 पे ट्राई करना पड़े। लेकिन अगर सारे माइनस के हो सारे प्लस के हो तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको -1 पे ही खेलना है। खेलना मतलब उसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक फैक्टर हमारा +1 आ चुका है, तो +1 आ चुका है, तो आप क्या कीजिए कि उसे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए x + 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x + 1 की बजाय आप लिखेंगे y + 1। क्या लिखेंगे?
y प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो अचर पद है वो आपका क्या है, y है, चर पद, सॉरी कौन सा पद, चर पद जो बदलता है। तो अब आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, किससे, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, किससे, y प्लस 1 से। भाग करें, अब तो भाग आता है आपको, सर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो 2 से डबल कर दीजिए, ठीक है। y है और कितने की कमी है, 2 पावर की कमी है, तो 2 पावर से गुणा कर दीजिए, आपको होगा। अब इसकी गुणा कीजिए, एक यहाँ इसके गुणांक दिखाई नहीं दे रहा, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और y को इससे गुणा करेंगे तो y क्यूब, प्लस 1 को किसी से गुणा करेंगे तो वही आएगा y स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई आपकी, सॉरी 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, 2y स्क्वायर। तो सर निशान माइनस के हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2y स्क्वायर है और ये एक y स्क्वायर है, श्रीमान जी माइनस का y स्क्वायर बच जाएगा भी, ठीक है, माइनस 2y माइनस 1। ये चीज क्लियर हुई आपकी। सर यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो 1 को माइनस 1 बनाने के लिए माइनस से तो क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी माइनस से, ठीक है। और y को y स्क्वायर से एक पावर का डिफरेंस है, तो एक पावर हमने लिख दी, कि आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि y को अगर गुणा करनी हो ना तो पावर का डिफरेंस देख लिया करो, उसी डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है जी। अब करते y को माइनस y से गुणा की माइनस y स्क्वायर, अगर 1 को किसी से गुणा करोगे तो वही आएगा माइनस y, सोल निशान प्लस के और ये भी प्लस का, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ देखेंगे श्रीमान जी क्या है कि यहाँ पे माइनस का 2y है ना, ये क्या है, माइनस का 2y, तो माइनस y बाकी है और माइनस 1 बाकी है, यहाँ से आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है श्रीमान जी, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि श्रीमान जी ये तो y है और ये माइनस है, जब सेम संख्या लानी हो ना तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, माइनस 1 से, तो y की माइनस 1 से गुणा की माइनस y, प्लस 1 की माइनस 1 से की माइनस 1, निशान बदलेंगे, यहाँ तक आ रहा क्या, यहाँ लिख देता हूं कि आपका बच्चा इतना क्या था, ये माइनस y माइनस 1 था ना, सॉरी एक मिनट, माइनस 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 1, ये आपके निशान बदलेंगे, ये इससे कैंसिल, 0 आपका आ गया। तो हम इसके फैक्टर करने हैं हमें मध्य पद विभक्त करके। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़े से फिर कंफ्यूज होंगे कि सर अब की बार गुणा कितनी हो जोड़ कितना हो, जोड़ माइनस 1, जोड़ कितना हो माइनस 1, और गुणा भी कितनी हो, यहाँ पे अब गुणा वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर गुणा कितनी ले, क्योंकि गुणा हम देखते हैं ना तो इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, उतनी गुणा होनी चाहिए भी, तो इसका जो गुणांक है 2 है और माइनस 1 और की गुणा माइनस 2, तो ये आपका जोड़ होना चाहिए इतना और ये आपकी गुणा होनी चाहिए। तो हम देखेंगे माइनस 2 गुणा में 1, ये संख्या देखिए दोनों, माइनस 2 गुणा में 1, चीजें क्लियर हुई आपको कि ये हम क्या लेंगे, 1 माइनस 2 लेंगे और एक ले लेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा और गुणा करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यही संख्याएं हमें चाहिए थी। तो चलिए अब करते हैं इसको सोल्व, थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपका आया था 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, तो आपका कौन सी लेनी थी, माइनस 2 और 1 आपको लेनी थी, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस सॉरी प्लस y है ना, प्लस का एक ध्यान रखना, माइनस 1 एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि 2 माइनस का 2y और y माइनस y, बिल्कुल सही आपने फैक्टर किए हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या लें, 2y हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1, और यहाँ से कॉमन क्या लें कि आपको देखना कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से क्या बच जाएगा, y माइनस 1 ही बच जाएगा। यहाँ से आपके 2y प्लस 1 और y माइनस 1 ये इसके फैक्टर, और एक फैक्टर आया था y प्लस 1, तो ये इसके आपके 3 फैक्टर निकाल दिए। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के फैक्टर निकाल सकते हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल तरीके वाइज आपको क्वेश्चन निकालने हैं।
यदि और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।